बनी इसराइल के नेक मुसलमानों ने कारून को नसीहत की, जिसका जिक्र सूरह कसस में 20वें पारे में आयत नंबर 77 में है। और दुनिया से अपना हिस्सा ना भूल। हम दुनिया में रहते हुए अपना हिस्सा नहीं ले रहे। हालांकि अक्लमंद वो है कि जो दुनिया में रहते हुए अपना हिस्सा ले, यानी अपना हिस्सा लेना मत बोलो। अब इससे क्या मुराद है? इस बारे में बुजुर्ग फरमाते हैं कि इससे मुराद कफन है। हमारा तो वो है ना, कफन हमारा होता है, बाकी ये सारे कपड़े शपड़े ये तो इधर है, हमारे नहीं, इधर है, यहीं रह जाएंगे। कफन हमारा, क्योंकि वो साथ कब्र में जाता है। इस दुनिया से हमारा हिस्सा कफन की दो चादर है। हमारी सारी जिंदगी की कमाई, सारी जिंदगी कमाते रहे, कारें भी खरीद ली, कोठियां बना ली, बंगले बना ली, अरबों खरबों रुपए जमा कर लिए, हज़ारों मेडल भी हमारे पास मौजूद हैं, दुनिया की हर तरह की नेमत हमारे पास है, मगर हम इस दुनिया से साथ क्या लेकर जाएंगे? कफन की दो चादर। एक अरबी शायर कहता है ना, नसीबु का मिम्मा तजमाउ दहर कुल्लहु रिदान तुलवा फीहिमा व हनूद। यानी तुमने सारी जिंदगी क्या कमाया, जमा किया, इसमें से तुम्हारा हिस्सा क्या है? कफन की दो चादर, जिनमें तुम्हें लपेट दिया जाएगा और मुर्दे को लगाई जाने वाली खुशबू वो तुम्हारी है। सिर्फ यही हमारा हिस्सा है। इसके मुतालिक फरमाया गया कि दुनिया से अपना हिस्सा मत बोलो, यानी कफन को याद रखो। वो है ऐशो इशरत का कोई महल भी, जहां ताक में हर घड़ी हो अजल भी। बस अब अपने इस जहल से तू निकल भी, ये जीने का अंदाज अपना बदल भी। जो इस वक्त हमारा लाइफ स्टाइल है, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं। ये हकीकत है कि हम इस दुनिया में जो कुछ भी कर लें, हम जितना भी कर लें, जितना भी कमा लें, जितना भी जमा कर लें, आखिर हमारे पास क्या बचेगा? क्या साथ लेकर दुनिया से जाएंगे? एक कफन। जितने दुनिया सिकंदर था चला, जब गया दुनिया से खाली आता। खलीफा अब्दुल मलिक बिन मरवान बड़े कर्रो फर का शान शौकत वाला बादशाह था। जब उसका आखिरी वक्त आया तो किसी ने पूछा कि इस वक्त कैसा महसूस कर रहे हैं? बोला कि बिल्कुल वैसे ही महसूस कर रहा हूँ जैसा अल्लाह पाक ने कुरान में फरमाया, और बेशक तुम हमारे पास अकेले आए जैसे हमने तुम्हें पहली मर्तबा पैदा किया था, और तुम अपने पीछे वो सब मालो मता छोड़ आए जो हमने तुम्हें दिया था। यह आयत पढ़ते ही उसका दम निकल गया। खलीफा हारून रशीद भी बहुत रोब वाला, दबदबे वाला बादशाह था। जब उसकी मौत का वक्त आया तो उसने अपना कफन मंगवाया, उसे उलट पलट कर बार बार देखने लगा। फिर यह आयत खुदा का पड़ी कि मेरा माल मेरे कुछ काम ना आया, मेरा सब जोर जाता रहा। खलीफा मोतसिम बहुत जालिम और सख्त दिल बादशाह था। जब उसका आखिरी वक्त आया तो ये अपने बिस्तर पर लेटा तड़पता था और बार बार कहता था कि लो अलिम तो अन्ना उमरी हकदा कसीरम मा फ़अल, तो अगर मुझे मालूम होता कि मेरी उम्र इतनी कम है तो मैं बादशाह ही ना करता। हम सारी ज़िंदगी सपने देखते रहते हैं, मैं वज़ीर बन जाऊँ, मैं कोई ओहदेदार बन जाऊँ, मुझे ये मनसब मिल जाए, मैं बादशाह बन जाऊँ, वजारत मिल जाए, वज़ीर आज़म बन जाऊँ, सदर बन जाऊँ। तो आखिरी वक्त आता है तो फिर बंदा तमन्ना करेगा काश मैं कुछ ना बनता, मैं बादशाह ना बनता। फिर कहते हैं मुझे पता होता इतनी थोड़ी ज़िंदगी है कि बस सिर्फ 70-80 साल, 100 साल, बस यही ज़िंदगी है, तो मैं फिर बादशाह ना बनता। है ही थोड़ी सी, और यही बंदा आजमाइशों में गुजार दे और अल्लाह की नाफरमानियों में गुजार दे। गौर फरमाइए, ये वो जुमले जो बादशाहों के, ये चंद एक जो बातें सुनिए, ये बादशाहों की बातें सुनिए। वो बादशाह कि जो आज जैसे नहीं, आजकल तो सारे कमज़ोर बादशाह हैं, वो कर्रो फर वाले बादशाह जिनका दुनिया में एक दबदबा था और बड़े शान शौकत वाले थे, ये उनकी बातें, जिन्होंने सारी ज़िंदगी ऐश में गुजारी। ये नहीं कि 3-4-5 साल की बादशाह हमारे जो मिलती है, उससे पहले 5 साल से पहले सीट खींच ली जाती है, और सीट पे होते हुए भी इख्तियार कुछ नहीं होता, इशारा जो मिलता है करना वही होता है, मर्जी नहीं चलती यहाँ भी। तो उनके यहाँ तो खादम, कनीज़ें, कोई कमी नहीं थी किसी चीज़, खजानों के अंबार थे। और यहाँ हमारे बादशाह दूसरों से मांगते, 80 खरब मांग चुके हैं, मजीद अभी मांगना है। 8 फरवरी के बाद नई हुकूमत बनेगी, उन्होंने फिर नए सिरे शुरू करना है, कशकोल लेके दुनिया भर में मदद करो, मदद करो। वो बादशाह थे जिनके पास माल था औरों को देते थे,
खजाने भरे हुए थे। ये उनकी बातें। और जब दुनिया से गए, क्या लेकर गए? एक कफन, और कुछ भी नहीं। लिहाजा ये मकाम इबरत है। हमें भी चाहिए कि दुनिया बनाने की फिक्र छोड़ें और जो कुछ अल्लाह ने अता फरमाया है उसके ज़रिए आखिरत की तलब में लग जाए। बस ये अक्लमंदी। बेवफा दुनिया पे मत करे तबाह, तू अचानक मौत का होगा शिकार। मौत आकर ही रहेगी याद रख, जान जाकर ही रहेगी याद रख। मौत आई पहलवान भी चल दी, खूबसूरत नौजवान भी चल दी। तेरी ताकत तेरा फन ओहदा तेरा, कुछ ना काम आएगा सरमाया तेरा। गुप अंधेरी कब्र में जब तू जाएगा, बेअमल बे इंतहा घबराएगा। कब्र में तेरा कफन फट जाएगा, याद रख नाजुक बदन फट जाएगा। कर ले तौबा, रब की रहमत है बड़ी, कब्र में वरना सज़ा होगी कड़ी। लोग समझते हैं कि शायद मेरे पास माल आ जाएगा तो फिर ज़िंदगी सुकून से गुजरेगी, मेरे पास ये ओहदा आ जाएगा फिर ज़िंदगी सुकून से गुजरेगी। हर एक ने अपना अपना एक ख्वाब बनाया हुआ है। कोई डॉक्टर बन रहा है, प्री मेडिकल में है, फिर आके उसने मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले लिया है। अब उसके जहन में होता है कि मैं बहुत बड़ा, मैं फ़लाँ सर्जन बन जाऊँ, स्पेशलिस्ट बन जाऊँ, मैं कंसल्टेंट बन जाऊँ, मैं फ़लाँ बन जाऊँ, अपनी फील्ड का ऐसा नामवर हो जाऊँ कि दुनिया मुझसे टाइम लेने के लिए 6-6 महीने साल पहले टाइम ले। ऐसे भी हैं डॉक्टर कि जिनसे टाइम लेने के लिए साल पहले 6 महीने पहले खाली वक्त लेना पड़ता है उनसे चेक कराने के लिए। ऐसे भी नहीं मैं ऐसा हो जाऊँ, पता लगे लोगों को क्या शख्सियत है। इसी तरह अगर फ़लाँ फील्ड में जाना है तो उसमें मैं ऐसा हूँ, कारोबार में तो फिर कारोबार मेरा यूँ होना चाहिए, ऐसा हो वैसा हो, फिर सुकून होगा। जो आज खुश नहीं है ना, तो वो आइंदा भी खुश नहीं होगा। जो आज अपनी मौजूदा हालत में खुश नहीं है ना, फ्यूचर में उसे वो चीज़ मिल भी गई ना जो वो चाहता है, वो खुश फिर भी नहीं होगा। खुश हमने आज को बनाना होगा। जिसने अपना एक दिन मैनेज नहीं किया ना, वो समझे कि नहीं मैं पूरे महीने की मैनेजमेंट कर लूँ, तो मैं सालाना कर लूँ, ज़िंदगी मैनेज कर लूँ, नहीं कर सकता। जिसने आज का दिन अपना सेट नहीं किया ना, मैनेज नहीं किया, तरतीब नहीं दिया, कल तो फिर कल है, तो कल ही करता है। कल आएगी ना तो फिर आगे भी कल भी जाएगा मामला। तो इसलिए हम अपने हाल में खुश रहना सीखें, अपने प्रेजेंट में खुश रहना सीखें, तो इंशाल्लाह मुस्तकबिल ज़ाती हो जाएगा। लेकिन ये अगर सोचेंगे नहीं अभी खुश नहीं हो, आगे चल के खुश होऊंगा, ये हो जाए तो खुश होऊंगा, ये मिल जाए, जो जो हमने प्लान सोचे हुए हैं, ऐसा घर हो जाए खुश होऊंगा, ऐसी गाड़ी हो जाए, जिनके पास है उनसे पूछें, कुछ नहीं है, वो उससे अगले की तलब है, वो मज़ीद आगे का सोचते हैं। इंसान की फितरत है, एक पहाड़ सोने का दे दिया जाए, कहेगा नहीं एक और होना चाहिए, जितना मिल जाए वो आगे का सोचेगा। तो बनी इसराइल के नेक मुसलमानों ने कारून को एक नसीहत की कि और एहसान कर जैसे अल्लाह ने तुझ पर एहसान किया। यानी जैसे अल्लाह ने तुझ पर एहसान किया, अल्लाह ने तुझे माल दिया, अल्लाह ने तुझे हुस्न दिया, अल्लाह ने तुझे ताकत दी, अल्लाह ने तुझे ये दिया, ये दिया। अल्लाह ने जब तुझ पर एहसान दिया माल देकर, अब तू भी ऐसे ही कर, सदका खैरात करके एहसान कर, नेक कामों में माल खर्च करके एहसान कर, गरीबों मिस्कीनों की दिल जोई करके, भूखों की भूख मिटाकर उन पर एहसान किया कर। और ये भी बड़ी अहम नसीहत है। अल्लाह ने हमें माल अता फरमाया, तो अब हमें चाहिए कि हम उस माल का हक अदा करें, यानी अल्लाह की राह में खर्च करके हम हक अदा करें। तो ये बात हमेशा याद रखें कि ये जो माल है ये हमारा नहीं है। अगर अरबों खरबों-पति बन गए तो हम मालिक नहीं है माल, हम सिर्फ वकील हैं। सरकार गौसे आज़म फरमाते हैं कि अंतुम वुकलाउ अला हादिहिल अम्वाल, तुम इस माल के वकील हो, मालिक नहीं हो, मालिक अल्लाह है। तो ये माल हमारा नहीं है, माल अल्लाह पाक का है, हम बस वकील हैं। यानी हमें ये माल दिया गया है और हम इस माल को सिर्फ वहीं खर्च कर सकते हैं जहां मालिक कहेगा। अब हमें तुम पैसे दे 1 लाख रुपया कि जाके तुम मेरे वकील हो, ये बस इन चीज़ों में खर्च करना, इधर नहीं करना। अब अगर उसका उल्ट करेंगे, जहाँ उसने कहा खर्च करने को वहाँ नहीं किया, जहाँ मना किया उधर कर दिया, तो क्या होगा देख ले। ऐसे ही हम माल के वकील हैं, वहाँ खर्च कर सकते हैं जहाँ मालिक ने हुक्म दिया। जहाँ मालिक ने मना किया वहाँ समझो हमने गड़बड़ कर दी, मालिक के हुक्म की खिलाफ वर्जी कर दी। जहाँ अल्लाह हुक्म फरमाएगा, मसलन हुक्म मिला ज़कात अदा करो, अब हमने देनी देनी है, क्योंकि जिसका माल था उसने हमें कहा दो, हमने देनी है। हुक्म मिला फितरा अदा करो, हम फितरा देंगे, मालिक का हुक्म है, जिसका माल है उसी ने कहा है। हुक्म मिला गरीबों पर खर्च करो, हम गरीबों पर खर्च करेंगे। हुक्म मिला अपने अहलो अयाल पर खर्च करो, हम उन पर खर्च करेंगे। अब अहलो अपने बाल बच्चों को तो देते ही ना माना खर्चा,
तो साथ जहन में ये भी रखें कि मैं इसलिए दे रहा हूँ, अल्लाह का हुक्म है, अब देने का सवाब मिलेगा। अब घर देना तो वैसे ही है, नहीं देंगे तो घर वाले नहीं छोड़ेंगे, देना तो है ही। उन्हें ये नियत कर ले मैं इसलिए दे रहा हूँ, मेरे अल्लाह का हुक्म है इसलिए दे रहा हूँ, अब देना सवाब हो जाएगा। गर्ज के माल अल्लाह का है, वो जहां हुक्म फरमाए हम वहीं खर्च करेंगे। इसलिए अल्लाह पाक ने ये माल हमें अता फरमा कर हम पर एहसान फरमाया, लिहाजा हम पर भी लाजिम है कि हम भी अल्लाह के बंदों पर एहसान करें, अल्लाह के बंदों की कफालत करें। क्योंकि अल्लाह की जो मखलूक है ना, ये अल्लाह की अयाल है, और जो अल्लाह की अयाल की अयालदारी करता है, अहलो अयाल जैसे कहते हैं ना, अहलो अयाल हमारे अहलो अयाल है, इसी तरह ये सारी मखलूक अल्लाह की अहलो अयाल है। अगर हम अल्लाह के अहलो अयाल, अल्लाह के अयाल की खिदमत करेंगे, उन्हें खुश करेंगे, फ़ायदा पहुँचाएंगे, भलाई करेंगे, उन्हें खिलाएंगे पिलाएंगे, उन पर ख़र्चा करेंगे, अल्लाह खुश होगा, देखो मेरे बंदों पे खर्चा करो। अल्लाह के आखिरी नबी रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोग अल्लाह के अयाल हैं, यानी उसके बंदे हैं, उसके मोहताज हैं। अल्लाह पाक का ज़्यादा प्यारा वो है जो अल्लाह के अयाल को ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाने वाला हो। वो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, दर्दमंदों से, ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना, मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह हो उसी राह पे चलाना मुझको। तो अल्लाह के बंदों का जो फ़ायदा हो सके वो हमें करें, मतलब अपना ना देखें। यहाँ जिससे मतलब होता है लोग सिर्फ उसी से बातचीत करते हैं, उसी का रिप्लाई करते हैं, उसी को टाइम देते हैं। जहाँ मतलब नहीं है, कैसे तो काम ही नहीं है, ये बेफ़ायदा आदमी है। यानी किसी का फ़ायदा भी इसलिए करते हैं कि कोई फ़ायदा पहुँचे, तो ये बेफ़ायदा आदमी है, क्यों इसके ताउन नहीं कर रहे, बेकार आदमी है। फ़ायदा इससे तो कोई फ़ायदा हमें नहीं पहुँचेगा। जिससे फ़ायदा पहुँचना है, कोई उम्मीद है कि काम आएगा, सिर्फ उसी के साथ भलाई करते हैं, बाकियों के साथ नहीं। अल्लाह की रज़ा कहाँ चली गई। एक बंदे से कल बात हो रही थी, कहते हैं जी बाज़ औक़ात लोग इतना वो किसी काम के मामले में तंग करते हैं ना, मैं फिर उनका नंबर ही ब्लॉक कर देता हूँ, मैं उनकी बात ही नहीं सुनता, मैसेज आए तो रिप्लाई नहीं करता, खामखा पीछे पड़ जाते हैं। अल्लाह की रज़ा के लिए कर लिया करो। क्योंकि वो मक्के में एक बंदे को भेजा ना, तो वो वहाँ जो जाते हैं फिर उम्रे पे, वो बात बात पे रब्ता करते हैं, अब क्या करें जी, अब होटल में ये मसला है, अब वो कमरा अभी तक नहीं मिला, अभी तक ये हुआ, अभी तक गाड़ी नहीं आई, हमने मक्के जाना था, मदीने जाना था, एयरपोर्ट जाना था, अभी तक गाड़ी नहीं पहुंचे। ये देर सवेर तो होती है, हर जगह होती है। फिर गाड़ियाँ भी अच्छी उमाड़ी, हर तरह की सर्विस, क्यों जितना पैसा ज़्यादा लगाएंगे सहूलियात बढ़ जाएंगी, जितना वो सस्ता लेंगे खाता उतनी तकलीफें बढ़ जाएंगी। तो अब वो लोग राब्ते में रहते हैं, एजेंट लोग या भेजने वाले लोग राब्ते नहीं करते, खाम का टाइम ज़ाया कर रहे हैं। हमने भेज दिया, बस बात खत्म हो गई। अब 5-10 हज़ार प्रॉफिट के पीछे अगले के पाबंद हो जाओ 20 दिन के लिए या 15 दिन के लिए कि 24 घंटे राब्ते में रहो, उसका रिप्लाई भी हर वक्त करो और पाबंद रहो हर वक्त, फिर उसका मसले भी हल करो। तो इस चक्कर में क्यों पड़ते हो? ठीक है, भेज दिया भेज दिया। तो मैंने उससे कहा यार हम अल्लाह की रज़ा के लिए अगले का भला कर दें। एक तो मक्के का मदीने का मुसाफिर है, एक तो इस वजह से कि अल्लाह ने कैसी अपने घर में बुला लिया, कैसी सादत बख्शी उस बंदे को। तो बिलफ़र्ज़ हमारे ज़रिए नहीं गया कोई हज उम्रे पे, अपने तौर पे गया, वैसे कोई राब्ता करता है वहाँ से कि हमने ज़ियारतें करनी है, हमें कोई मसला है, हमें टैक्सी चाहिए, गाड़ियाँ चाहिए, किस ज़ियारत पे जाना है, या और जो मालूमात चाहिए हम अल्लाह की रज़ा के लिए, सवाब के लिए उनको दे दिया करें। लाज़मी नहीं कि हमारा वो कस्टमर है या हमें फ़ायदा पहुँचाएगा या ये करेगा, तो फिर उसकी समझ में बात आ गई कि हाँ, ये ठीक कह रहे हैं। अल्लाह की रज़ा के लिए भी कुछ काम करने चाहिए, बल्कि सारे काम ही अल्लाह की रज़ा के लिए करने चाहिए। अक्लमंदी इसी में, अच्छी नीयतों के साथ, फिर अल्लाह के बंदों को फ़ायदा पहुँचाने की नीयत से, तो अल्लाह पाक उसके बदले में बहुत कुछ अता फरमाता है, अगर हम उसके अयाल का, उसके बंदों का ख्याल रखें। बनी इसराइल के मुसलमानों ने कारून को एक और नसीहत की कि और ज़मीन में फ़साद न कर, बेशक अल्लाह फ़सादियों को पसंद नहीं करता। मतलब यह है कि कारून, अल्लाह ने तुझे माल और दौलत अता फरमाया है, रब्बे करीम ने तुम्हें ऐसे इनामात से नवाजा, तो अब गुनाह न कर, इन नेमतों को अल्लाह की नाफरमानी में इस्तेमाल करके ज़मीन में फ़साद मत फैला। इससे मालूम हुआ कि माल को गुनाहों में इस्तेमाल करना बड़ी हलाकत का सबब है। बेशक माल एक नेमत है, इस नेमत से मुतल्लिक़ भी क़यामत वाले दिन पूछा जाएगा। हदीस पाक में है, आदमी रोज़े क़यामत उस वक्त तक अपने पाँव ना उठा सकेगा जब तक इन 5 सवालों के जवाब ना दे ले, तुमने ज़िंदगी कैसे गुजारी। अब पूरी ज़िंदगी का हिसाब देना होगा, जवानी कैसे गुजारी, माल कहाँ से कमाया और कहाँ कहाँ खर्च किया, अपने इल्म के मुताबिक कहाँ तक अमल किया। आजकल बेहिसी आम है, हम माल हलाल तरीके से कमा रहे हैं, हराम तरीके से कोई फ़िक्र नहीं, कोई फ़िक्र नहीं। फिर वो माल खर्च कहाँ हो रहा है इसकी भी फ़िक्र नहीं।
अल्लाह पाक हमें फ़िक्र आखिरत नसीब फरमाए। अपनी आमदन और ख़र्च के मुतालिक बहुत मोहतात रहना ज़रूरी है, वरना ये माल हमें जहन्नम में ले जाने का सबब भी बन सकता है। अल्लाह पाक हमें माल और दौलत की हिर्स से बचने और अल्लाह ने जो अता किया है उसके ज़रिए जन्नत कमाने की तौफीक अता फरमाए। जितना है बस उसी को, क्योंकि हिर्स पालेंगे ना कि ये हो जाए, वो हो जाए, ये ऐसा हो जाए, वैसा, ये ख़त्म कभी नहीं होगी, बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। अरबों पति हो गए, माहाना अरबों रुपए भी आना शुरू हो गया, कि वो आ सकता है अल्लाह चाहे तो। कई लोग दुआ करते हैं अल्लाह 1 लाख अता फरमा दे, माहाना 2 लाख की नौकरी लग जाए, 2 लाख। फिर जब मांग नहीं है तो फिर 2 लाख क्यों मांग रहे हो? फिर 2 अरब मांगो ना, अल्लाह माना 2 अरब अता फरमा दे। लेकिन मोहब्बत ना देना माल की, दे दे जितना चाहे दे दे। हम मांगते हैं थोड़ा, मक्के मदीने जाके भी थोड़ा थोड़ा मांग रहे होते हैं, तो उस हुजूर की बारगाह में जाके ना छोटे छोटे ओहदे मांग रहे होते हैं, थोड़ा थोड़ा माल मांग रहे होते हैं। जब मांगना है तो फिर उस ज़ात से मांग रहे हो कि जो यकदम में अरबों पति कर सकता है, लम्हे भर में बंदे को खरबों पति कर सकता है, तो फिर उससे उस हिसाब से मांगो। लेकिन मांग तो ये भी देखो कि अगर वो दे दे तो मैं करूँगा क्या? अगर बिलफर्ज माना 1-2 अरब आना शुरू हो जाते हैं, वो भी पैसिव इनकम कि ऑटोमेटिकली आपको कुछ ना करना पड़े, आप अल्लाह की इबादत कर रहे हैं और इनकम आ गई। बहुत सारे ज़राए ऐसे हैं कि लोगों को आ रही हैं, आ गई तो मैं हिसाब कैसे दूंगा? तो मेरी तो रूटीन वही है, मैंने तो खाना वही, सुबह एक रोटी एक शाम रोटी, मेरी खुराक ये है। पहनना मैंने वही है जो गर्मी सर्दी का, वो तो वैसे ही निज़ाम चल रहा है। सहूलियात अल्लाह ने दी हुई हैं, सर्कट तो ज़िंदगी के चल रहा है। अब वो जब अरब आएगा वो तो इस्तेमाल करेंगे मेरे दीगर रिश्तेदार, मेरे अगली नस्लें, और हिसाब मुझे देना पड़ेगा अगर वो अय्याशियों में पड़ गए, क्योंकि पैसे की वजह से ज़्यादातर लोग अय्याशियों में पड़ जाते हैं। कोई अल्लाह का नेक आदमी हो, अल्लाह का वली हो जो बच पाए गुनाहों से, अदरवाइज ठीक है हम खुद को बचा पा लें, हमारे बच्चे ना बच पाएँ, उनके बच्चे ना बच पाएँ, दीगर घर में से कोई ऐसा फर्द हो जो हमारे पैसों पे ऐसी अय्याशियाँ करे कि फिर हिसाब तो हमें देना पड़ेगा, क्योंकि हमें मिल रहा है माना है करम। हमने दुआ की दी अल्लाह हमें इतना अता फरमा दे, मिल गया ठीक है, अब मिल गया, अब हिसाब कैसे देंगे? ये सारी बातें ज़हन में रख के ना फिर मांगे। अल्लाह इतना दे जितना बस वो गुजारा चलता रहे, किसी की मोहताजी ना हो, और उसी हिसाब से, वरना तो वो देने पे कादिर है, जितना चाहे एक लम्हे में गरीब को अरबोपति कर दे और महाना इतना अता फरमा दे कि आते ही रहे अकाउंट में। और ऐसे हैं ज़रा इस दौर में तो बहुत है, अकाउंट में आ रहे हैं बस, अल्लाह अल्लाह करो अपना काम करो, एक ही दफ़ा वो सेटा पैसा बना दो, उसके बाद फिर पैसे में इनकम आती ही रहती है। अल्लाह पाक हमें दुनिया की और माल की मोहब्बत से बचाए। मोहब्बत ख़तरनाक है, और हिसाब का भी डर होना चाहिए कि अगर ज़्यादा आ गया तो फिर हिसाब किताब का सिलसिला है, देना तो मुझे ही पड़ेगा। और हिसाब होना ही हलाल का है, हराम का तो हिसाब ही नहीं होगा, वो तो सीधा सीधा जहन्नम में जाने का हुक्म है। हलाल का हिसाब होगा, और हिसाब भी एक एक पैसे का होगा, एक एक पाई का होगा, एक एक ज़र्रे का होगा, एक एक लम्हे का, एक एक सेकंड का होगा। यहाँ तक कि कहीं ऊपर देखा भी ना तो पूछा जाएगा इधर क्यों देखा था, दाएं देखा था, बाएं देखा था, ऊपर देखा था, तो इस देखने का मकसद क्या था, क्यों नजर उठाई थी? इतनी बात का भी पूछा जाएगा तो फिर हम हिसाब कैसे देंगे? तो अल्लाह पाक बेहिसाब हमारी मग़फ़िरत फरमाए। आमीन बिजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम।